नमस्कार, आप देख रहे हैं फेमस इंडिया न्यूज़ और इस वक्त की खबर मेरठ से, जहां पर किसानों ने अध्यादेश के खिलाफ कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया। किसान कलेक्ट्रेट के अंदर ट्रैक्टर और हुक्का लेकर पहुंच गए और दरी बिछाकर धरना प्रदर्शन देने लगे। किसानों ने कलेक्ट्रेट का गेट पर ताला भी लगा दिया। अगर जिस समय प्रशासन ने कलेक्ट्रेट का गेट बंद किया तो किसान गेट के ऊपर से उतरकर आना शुरू हो गए। 3 अध्यादेश के खिलाफ आज पूरे देश में हल्ला बोल मचा हुआ है, जहां मेरठ के कलेक्ट्रेट में भी सैकड़ों किसानों ने पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया और 3 अध्यादेश के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। यहां किसानों ने कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर अपना ताला जड़ दिया। किसानों का कहना था कि जो 3 अध्यादेश सरकार लाई है यह किसानों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि पहले भी किसानों के लिए कोई बेहतर काम नहीं किया गया, जबकि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था किसानों की आय दुगनी कर देंगे, लेकिन आज गन्ने का भुगतान भी समय पर नहीं होता। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती तो आने वाले 2-3 दिन में किसान मेरठ के कमिश्नरी चौराहे पर बड़ा आंदोलन करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के किसान ने कहा कि जो कृषि अध्यादेश गवर्नमेंट लाई है उससे किसानों का फ़ायदा न होकर किसानों का शोषण होगा। इस कानून को काला कानून बताते हुए भारतीय किसान यूनियन ने इसका पूर्ण रूप से विरोध किया। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने कहा 21 तारीख को पूरे देश के किसान राकेश टिकैत के आह्वान पर बड़े आंदोलन करने की तैयारी में लग गए हैं। किसानों ने कहा कि किसानों की कोई ऐसी फसल नहीं जिसके वाजिब दाम मिलते हो, यहाँ तक कि कोई गारंटी नहीं कि फसल की गवर्नमेंट खरीदेगी। हालांकि इस पूरे प्रकरण पर क्या हुआ, कुछ भारतीय किसान यूनियन के नेता ने हमें बताया कि वह उनकी मांगे अगर नहीं मानी गई तो वह यहीं कमिश्नरी चौराहे पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। आप तस्वीरों में देख रहे हैं किसानों ने कलेक्ट्रेट के गेट पर ताला लगा दिया और वहां पर खुद ही धरने पर बैठ गए। वहां पर उन्होंने ज़बरदस्ती ट्रैक्टर अंदर लाने के लिए भी जोर दबस्ती की, लेकिन जिला पुलिस प्रशासन ने ट्रैक्टर नहीं आने के लिए मना कर दिया। किसान अपनी मांगों के लिए अड़े रहे और इस बीच में किसानों की पुलिस से जमकर नोक झोंक भी हुई। पूरे मौके पर पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना देखता रहा, लेकिन कहीं किसानों से झड़प होती भी नजर आई। आप तस्वीरों में जिस तरीके देख रहे हैं, गेट के दोनों तरफ कलेक्ट्रेट के अंदर और बाहर सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद हैं और अपनी मांगें मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन देने के लिए तैयार हैं। कलेक्ट्रेट में सिटी मजिस्ट्रेट को जाकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों के लिए अड़े रहे। किसान ट्रैक्टर लेके ज़बरदस्ती कलेक्ट्रेट के गेट पर पहुंच गए, लेकिन उनको जिला पुलिस प्रशासन ने कलेक्ट्रेट में घुसने नहीं दिया गया। मेरठ से फेमस इंडिया के लिए आशीष प्रेमी की रिपोर्ट। किसान एकता, किसान एकता, नाम बता दीजिए किस लिए आज आंदोलन? विनोद जी टोली। ये आज जो भारत सरकार 2 अध्यादेश राज्यसभा में कल पास करा लिए, विपक्ष के बड़े विरोध के बाद, किसान के बहुत विरोध के बाद, ये किसान के साथ लूट है। और अगर ये अध्यादेश लाने थे, किसान का इतना भला करना था, तो किसान प्रतिनिधियों से किसानों के बीच में जाकर के इस अध्यादेश में कुछ समझ में नहीं होने चाहिए थे। जो हमारी एमएसपी की बात है, एमएसपी सुनिश्चित सरकार कर दे, उसकी गारंटी लिखित में दे दे कि एमएसपी से नीचे जो भी किसान की फसल खरीदता पाया गया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और जो भी स्टॉक रखेंगे वो अपने मनमाने रेट पर नहीं बिकेगा, उसका एसएमपी प्लस उसका कुछ प्रॉफिट लगा करके ये सारा सरकार सुनिश्चित करे कि किसान के साथ और देशवासियों के साथ में कोई धोखा नहीं होगा। क्या किसान के साथ अन्याय हो रहा है? अन्याय हो रहा है, सरासर अन्याय हो रहा है। क्या मांगे आपकी? हम मांगे, एक तो ये जो अध्यादेश जो लाया गया है ये किसान विरोधी है, साफ साफ, इसमें कोई दो राय नहीं। हर इंसान, हर किसान इसके हित में, कोई किसान इसके हित में नहीं है। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये जो अध्यादेश है वापस लिया जाए। जिस तरीके से हमारा चल रहा था हम उसी तरीके से खुश हैं, इससे तो उसी तरीके से खुश हैं। अच्छा, रही बात गन्ने के भुगतान की, आप देखो कि 2-2 साल पुराना भुगतान अभी तक किसानों का नहीं किया गया। योगी जी ने भी आके यहाँ वादे किए, मोदी जी ने भी आके वादे किए, 14 दिन में आपके जो है हम पैसा दिला देंगे। किसी को किसी तरह का कोई पैसा नहीं दिया गया। यहाँ इतने लोग मौजूद हैं, आप किसी से भी पता कर सकते हो। आप मील के आंकड़े, जो पेमेंट के जो आंकड़े हैं वो आप मील से ले सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।